नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको कुछ अहम और रोचक जानकारियाँ दूंगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूसली देखें और ध्यान से देखें। भाइयों और बहनों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाइए। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी हुई चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक का टूटा हुआ सामान, तस्वीर या पेंटिंग, टूटा हुआ फर्नीचर या फिर टूटी हुई चारपाई, पलंग, टूटी हुई घड़ी या फिर बंद पड़ी हुई घड़ी, टूटा हुआ दीपक या फिर झाड़ू या फिर टूटे हुए प्लास्टिक के बर्तन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूट फूट जाती हैं, पर फिर भी हम उन्हें अपने घर में रखे हुए रहते हैं। तो इसी तरह का कोई भी सामान आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और अगर है तो उसे आप तुरंत उठाकर फेंक दीजिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति को मानसिक परेशानियां होने लगती हैं, उसे मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती हैं। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ घर में लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। अब नंबर 2, आपको घर में ऐसी तस्वीरें ना रखें जैसे कि महाभारत का युद्ध का चित्र हो गया, नटराज की मूर्ति हो गई, ताजमहल का चित्र या फिर डूबती हुई नाव या डूबता हुआ जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र या फिर किसी की समाधि या फिर कब्र या फिर कांटेदार पौधों के चित्र आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। अभी जो भी मैंने आपको बोला है, उस तरह की कोई भी पेंटिंग या फिर चित्र या फिर स्टैचू या फिर शो पीस आपके घर में है तो आपको वो नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे भी मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, पुराने या फटे हुए कपड़ों की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं, या फिर जो कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर किसी काम में या इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी लोग जमा कर के दीवान में डालते रहते हैं या फिर उनकी पोटली बनाकर कहीं घर में रख देते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में भी रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो या तो आप इस तरह के कपड़े किसी को दे दें या अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं, या फिर घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, या फिर उन्हें किसी गरीब बच्चे को भी दे सकते हैं। लेकिन उन्हें घर में बिल्कुल भी ना रखें, उनसे भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 4, कबाड़। दोस्तों, कबाड़ एक ऐसी चीज़ है जो जीवन का भी कबाड़ा कर देती है। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में कबाड़ को जमा करके रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना या फिर हम स्टोर रूम भी कहते हैं, वो अलग से होना चाहिए। पुराने या फिर टूटे हुए जूते, चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। घर की छत। नंबर 5, घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी हुई गंदगी भी पैसे की तंगी को बढ़ा सकती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो सामान हमारा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, हम उसको उठाकर घर की छत पर रख आते हैं। या फिर कई बार हमारी घर की जो छत है वो बहुत गंदी हो चुकी होती है, हम उसको महीनों तक साफ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कचरा बढ़ता जाता है, मकड़ियाँ जाले लगा देती हैं। तो ऐसा होने से भी परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से भी परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है।
इससे पितृदोष भी उत्पन्न होते हैं। नंबर 6, अब नंबर 6 पर आते हैं। हम लोग कभी कभी अपने घर में कुछ हमारे ऐसे छोटे मोटे बटुए या पर्स होते हैं जो फट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने पास रखे हुए रखते हैं। तो आपको अपने घर में फटा हुआ या खराब हो चुका पर्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और आपके घर में जो तिजोरी है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। आपको अपने पर्स में 5 या 7 इलायची रखनी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके घर में धन की आमद बनी रहेगी। रुपये या पैसे इधर उधर बिल्कुल भी ना रखें। उनके रखने की एक शुद्ध और साफ सुथरी और एक फिक्स जगह होनी चाहिए। इनके रखने का स्थान नियुक्त होना चाहिए, मतलब जहाँ भी रखें एक ही जगह पर होना चाहिए। और जो पैसे आप अपनी जेब में रखते हैं उन्हें भी आपको बहुत अच्छे से रखना चाहिए, बिखरे हुए नहीं रखने चाहिए। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम आएगी और आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।